अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता। इस विषय पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि माता जानकी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया। अब इसका अर्थ ये है कि उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि और नव निधियों के देने वाले हो जाओ। ऐसा नहीं, हनुमान जी के पास तो ये सारी सिद्धियां पहले से ही थी, तभी तो वो उन्होंने अपनी अनिमा लघिमा सारी सिद्धियों का प्रयोग किया। कभी वो विशाल अपने आकार को विशाल कर लेते थे, कभी इतने सूक्ष्म बन जाते थे कि उन्होंने लंका में प्रवेश कर लिया, कभी इतने हल्के होकर के उन्होंने पूरी लंका जला डाली। तो इस तरह से हनुमान जी के पास तो ये सारी सिद्धियां हैं, पर माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम इन सिद्धियों के देने वाले हो जाओ। तो अष्ट सिद्धियों की बात तो हमने कल कर ली थी। अब आज बात करते हैं उन 9 निधियों की जिसके बारे में कहा गया है। उन निधियों में पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि जो इस निधि के जो जातक होते हैं या ऐसी निधि जिनके पास होती है, आप ऐसे समझें कि ये निधि जिनके पास होती है वो सुख समृद्धि और ऐश्वर्य उनके पास होता है, परंतु ये एक सीमित मात्रा में होता है क्योंकि ये एक सात्विक निधि है। वो जो ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं वो सत्वगुण से प्राप्त करते हैं। ये सत्वगुण प्रधान लोग होते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, इतना होता है कि नहीं किसी चीज की ना तो कमी होती है। इनका काम जिसको बोलते हैं ना कि काम चलता रहता है, ना इसे किसी चीज की कमी होती है, ना ही इतना ऐश्वर्य है कि वो बाहर वालों को दिखता है, परंतु इनकी जो पीढ़ियां होती हैं वो अनंत काल तक ऐसे ही ऐश्वर्य को भोगती हैं। जो दूसरी निधि होती है उसे कहते हैं महापद्म निधि। यह भी एक सात्विक निधि है, परंतु इसमें जातक के पास, जिस व्यक्ति के पास ये निधि होती है, उनके पास ऐश्वर्य अधिक मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में होता है, और उनकी जो 7 पीढ़ियां होती हैं वो इस ऐश्वर्य को भोगती हैं। तीसरी जो निधि होती है उसे कहते हैं नील निधि। ये नील निधि सात्विक और राजसिक दोनों गुणों का मिश्रण होता है। इस ऐसी निधि सामान्यतः जब राजसी गुण आएगा तो उसमें व्यापारिक गुण आ जाता है, क्योंकि राजसी लोग में और सात्विक लोगों में अंतर क्या होता है कि राजसी लोग जो होते हैं उनमें थोड़ा लोभ, छल, कपट थोड़ी मात्रा में आ जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसमें राजसी गुण भी होते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा व्यापार से ऐसे धन को कमाते हैं। अतः नील निधि वाले जो जातक हैं उनके पास अच्छी संपदा होती है और उनके 3 पीढ़ियों तक ये संपदा उनकी 3 पीढ़ियां भोगती है। अब जो है वो चौथी निधि उसे कहते हैं मुकुंद निधि। यह पूरी तरह से रजोगुण प्रधान निधि है। ऐसा व्यक्ति भोग प्रधान होता है, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करता है और खूब अपने जीवन में खूब सुख को भोगता है। लेकिन जैसे जितना ऐश्वर्य प्राप्त करेगा उतना ही भोगेगा, तो फिर क्या होगा, उनका जो धन होता है वो एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। जैसा आप लोग आमतौर पर देखते हैं कि किसी के पास अचानक धन आता है, उनका रहन सहन सब कुछ अचानक बढ़ जाता है और फिर धीरे 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 करके उनके जीवन समाप्त होते होते वो सारा धन भी समाप्त हो जाता है, अर्थात इनका धन एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। अब जो निधि है वो है नंद निधि। यह 5वीं निधि है। यह निधि भी रज और तम गुण का मिश्रण होता है। इसमें थोड़ा तमोगुण भी होता है। इस ऐसे व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी, उनकी आयु थोड़ी लंबी होती है। अब इनका अगर आप उदाहरण ले लें तो कोई बड़े अधिकारी जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग आकर के मेरी प्रशंसा करें। अब उनमें रजोगुण के कारण उन्हें अधिकार भी मिल गया, लेकिन उन्हें अपनी प्रशंसा ही सुननी है, अपने जिसको कहते हैं अपने खिलाफ कोई भी बात उन्हें कोई नहीं कह सकता। तो ये हो गई नंद निधि। अब जो 6ठी निधि है उसे कहते हैं मकर निधि। ऐसा व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करता है, पूर्ण तामसिक व्यक्ति होता है। उनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र के ही कारण होती है। अब उसका उदाहरण
देना ठीक नहीं है। तो जो 7वीं निधि होती है उसे कहते हैं कच्छप निधि। ये इन जातकों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना महाकंजूस व्यक्ति, वो ना तो खुद उस धन को भोगता है ना किसी और को भोगने देता है। जैसे कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर सबको सिकोड़ करके अपने अंदर समेट के रखता है, वैसे ये अपने धन को पूरी तरह से जकड़ कर रखते हैं, ना तो खुद उस धन को स्वयं भोगेंगे ना किसी और को भोगने देंगे। बस उसे जैसे सुनते होंगे कि अमुक आदमी के मरने के बाद इतना धन उसके यहाँ से मिला, लेकिन उसने जीवन में बहुत साधारण तरीके से उसका जीवन रहन सहन बहुत साधारण रहा। तो ये ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जो 8वीं निधि है वो है शंख निधि। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विलास पे धन को खर्च करता है। जो अभी आपने पहले वाला देखा, वो न खुद खर्च करता न किसी और को खर्च करने देता है, परंतु ये व्यक्ति जो कमाता है वो खुद पे खर्च करता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि खूब कमाता है लेकिन किसी दूसरे को एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बस खुद कमाना है, खुद के ऊपर खर्च करना है, अपने परिवार वालों को भी नहीं देना है। ये होते हैं शंख निधि वाले व्यक्ति। अब जो अंतिम निधि है उसे कहते हैं खर्व निधि। ये व्यक्ति जो होते हैं वो उनमें सारे गुण, अभी तक हमने जो 8 निधियां पढ़ी, उन 8 निधियों के गुण इनमें पाए जाते हैं, अर्थात ये मिश्रित गुण वाले होते हैं। इनके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये 8 निधियां होती हैं। कभी किसी की प्रधानता होती है तो कभी किसी और की प्रधानता होती है। जैसे कहते हैं कण-कण की मात्रा में इनमें सारी निधियां मौजूद होती हैं। तो ये थी 9 निधियां, माफ कीजिएगा 9 निधियां, जिसके बारे में हमने आज जाना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता। तो ऐसा वरदान माता जानकी ने हनुमान जी को दिया कि आप इन अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले बन जाओ, क्योंकि उन्हें तो इसकी जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी की शरण में जाने से आपको ये सारी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हो जाती हैं। अब कितनी मात्रा में प्राप्त होती है यह तो आपकी साधना पर निर्भर करता है। धन्यवाद।